गुलाम हो चुके हैं। हम एक एक व्यक्ति गुलाम है, गुलाम इस समय। इसीलिए हमें शिक्षा में और विद्या में अंतर समझना पड़ेगा। आज जो आपके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, ये शिक्षा है, और जो गुरुकुलों में पढ़ रहे बच्चे हैं वो विद्या है। आप समझिए शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। अभी हम आपको 2 मिनट में अंतर बता रहे शिक्षा विद्या में। हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हाई स्कूल में सब पढ़े होंगे, और हाई स्कूल तो छोड़ो, 6 से तो सब कम से कम आ ही गए होंगे 6 में, क्लास 6 के जो हमारे पुराने लोग हैं 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। अब आप विचार करना, अमरदेव जी ये कार्यक्रम कराने का लाभ लीजिए, थोड़ा बहुत कार्यक्रम आप करा रहे हो, इसका कुछ लाभ ले लो थोड़ा सा। शिक्षा और विद्या में अंतर क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। शिक्षा क्या है सुनिए, क्लास 6 में एक फॉर्मूला आता है साथ में मेरे ख्याल से, x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 2ab, ऐसे आता है। कैसे आता है फिर प्लस 2ab? तो भाई तो हम कह रहे। अब आप विचार करके देखिए, ये शिक्षा को समझ में आया। अब हम जाएंगे आपके पास, आप सब्जी बेच रहे हैं, हम कहें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप क्या समझेंगे? जानते ही नहीं है भाई, क्या समझेंगे? आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका अर्थ क्या है? बच्चा जीवन में क्या करेगा इसका बताइए आप हमें। और एक तरफ विद्या है, विद्या कौन सी है पता है? सवाओ, पौन, पौआ, आधा, 1.5, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये विद्या है। इस विद्या को अगर आप लेके जाएंगे तो सब्जी आराम से खरीद के लाएंगे। x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फलाना ढमका पढ़ के जाएंगे, जीवन में कभी आपके काम आने वाला नहीं है। ये शिक्षा है। जो कभी भी काम ना आए जीवन में वो शिक्षा होती है, और जो कदम कदम पर काम आए वो विद्या होती है। आज 12वीं के बच्चे, BA BSc के बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? डिग्री तो है उनके पास में, कागज है, उसका करने क्या वाले जीवन में बताइए, अगर विद्या नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास जेब में है, कार चलाना आप जानते ही नहीं हो, ये शिक्षा है। और ड्राइवरी लाइसेंस हो या ना हो, आप कार चलाना जानते हो, ये विद्या है। आप समझिए, आज प्रत्येक व्यक्ति गुलाम क्यों है? उसके पास में शिक्षा है, और जिसके पास में विद्या है वो कभी गुलाम नहीं हो सकता। आप एक नाम आपने सुना होगा आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी का, उनको आप यूट्यूब पे सुनिए। देश का ऐसा पहला व्यक्ति जिसने हमें बताया कि वास्तव में आजादी की परिभाषा क्या होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सनी भाई जी का कि आप इस क्षेत्र में एक जागरूक व्यक्ति हैं। मेरा नाम कवि कमल देव आर्य स्वदेशी है, और मैं पुनर्जागरण का संचालक हूं, राष्ट्रीय धारक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं, हिंदू शुद्धि सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। इसके अलावा राजीव भाई दीक्षित जी के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का मैं जिला सचिव रहा, और मैंने उनके साथ में काम भी किया है। डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी से मैं सम्मानित हूं। इसके अलावा मैं कई आयुर्वेदिक कंपनियों में काम कर चुका हूं, और इस समय मैं एक अभियान पे काम कर रहा हूं। इस अभियान का नाम है आजादी बचाओ अभियान। मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं, पुनर्जागरण, लोगों को पुनः जगाने का काम। और इस काम में जो भी हमारे साथ हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमें जागना पड़ेगा, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा। अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें हमारे ऋषियों मुनियों को पहले समझना पड़ेगा। बोलो भारत माता की। इसी जयकारे के साथ में आज का ये कार्यक्रम सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अतिथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धन्यवाद, नमस्ते। 2 बातें रहेगी।